Assalamu alaikum students, how are you all? Here is your English B materials which you have to write on your notebooks, neat notebooks, and also on your at your summer pack. Also here is essay for grade 3, my pen. First line is, it is a pen, it is my pen, it is a fountain pen, it is made of plastic, I write with it, I keep it in my pocket, I bought it from bazaar, its price is 150 rupees, it's a good pen, आई लाइक इट वेरी मच। बच्चों, आपको ये सारा कुछ आप खुद भी राइट कर सकते थे, रीड कर सकते थे अपने पास से, किसी बड़े की हेल्प लेके ये आप खुद भी राइट कर सकते थे, लेकिन हमें आपको राइट इसलिए करके दिया कि आप ये इजी सेंटेंसेस लें और आप बहुत इजी वर्ड्स हैं और आप इनको काउंट कर सकते हैं कि हर लाइन में 4-5 वर्ड्स हैं। तो ये 10, अगर आपको पेपर में हम लोग कहें कि राइट 10 लाइन्स ऑन द टॉपिक ऑफ माई पेन, तो आप इजीली लिख सकेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो आप ग्रेड प्रेप से लेके अभी तक आप पढ़ चुके हैं और वो चीज़ें हैं जो डेली बेस पे आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली यू हैव ऑल्सो योर ओन पेन्स, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, इसीलिए हमने आपको मटेरियल खुद दिया है। जो नेक्स्ट ऐसे इज़ माई फादर, इट्स पर्सनैलिटी ऐसे, पर्सनैलिटी टॉपिक, और आप फादर का टॉपिक हमने इसलिए लिया है, वरना हम लोग कायदे अज़म भी ले सकते थे और भी बहुत से टॉपिक थे, टीचर ले सकते थे, लेकिन फादर इसलिए लिया कि फादर जो की पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो बहुत लवेबल होती है, रिस्पेक्टेबल होती है। तो इस हवाले से हर बच्चा इस मामले में बहुत अच्छे से इसको याद कर सकता है और इजी से इजी वर्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए ताकि आपकी जो इसको मेमोराइज़ करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो हियर इज़ द फर्स्ट लाइन, माई फादर्स नेम इज़, ब्लैंक प्लेस इसलिए छोड़ी है कि हर बच्चा अपने फादर का नेम खुद राइट करें। Second is, he is well educated person, he is a good teacher, he is punctual, he is noble and kind, he helps the poor, he loves his family, he is very kind to his students, I am proud of my father, may he live long. Now next is the story, a thirsty crow. There was a crow. He was very thirsty. He flew in search of water, but he found no water. At last, he saw a jug in the garden, but water was very low. He could not drink. He thought of a plan. He put some stones in it, into the jug. The water rose up. He drank it and flew away. Moral: God helps those who help themselves, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और ये रियल लाइफ में भी ये ट्रू है, ये सच है कि अगर हम कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे। कमी उसको अच्छे से करना, बुरे से करना, ये अलग बात है, लेकिन अगर हम ये स्टोरी को अच्छे तरीके से लिखना शुरू करेंगे, इसको राइट करना शुरू करेंगे, इसको लर्न करना शुरू करेंगे, तो अगर 15 लाइनें हैं तो हमें 8-9 तो याद हो ही जाएंगी। तो ये इसी की मिसाल है। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। एप्लीकेशन है ये बच्चों के लिए कि आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको एक मैरिज पार्टी में जाना है, अटेंड करनी है, तो उसके लिए आपको वेकेशंस चाहिए, आपको कुछ ऑफ डेज चाहिए। तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि द प्रिंसिपल द वर्ड स्कूल गोजरा मैडम, इट इज़ स्टेटेड दैट द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ हेल्ड ऑन 2 जून। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। I have to do a lot of work at home, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. Thankful to you, yours obediently XYZ। ये फॉर्मेट आपको बना के इसलिए दिया है कोई भी कन्फ्यूजन्स, अगर हम आपको टॉपिक दे देते तो आप किसी भी ग्रामर से देख के, किसी भी हेल्पिंग बुक से देख के लिख सकते थे, लेकिन हम अपने स्कूल का फॉर्मेट आपको दे के इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि आपका फॉर्मेशन जो है गलत ना हो, आपका यही बॉडी स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का बने, और कोई भी कहीं भी आपको एप्लीकेशन लाइफ में लिखनी पड़े तो आप ऐसी ही एप्लीकेशंस लिख लें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। आपको बॉडी स्ट्रक्चर जो है एप्लीकेशन का हमने दे दिया है कि आपने राइट में लिखना है द प्रिंसिपल वर्ड स्कूल गोजरा मैडम, और नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर इज़ अ पुअर मैन, ही कैन नॉट माई स्कूल फ़ी, ये फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन है। काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, थैंकफुल टू यू, योर्स ओबीडियंटली XYZ। कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ डैश आना है, कहाँ आपका फुल स्टॉप आना है,
कहाँ फिर कॉमा आना है, इन चीज़ों को आप नोटिस में रखिएगा ताकि आपके पेपर्स में आपके मार्क्स कट ना हो। और इसी तरह आपने अपनी रफ प्रैक्टिस रखनी है। स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश बी का मटेरियल है, सिलेबस है सेकंड टर्म का, जो आपने याद करना है और लिखना भी है। इसको नोटबुक पे भी लिखें, अपनी नीट नोटबुक पे, और समर पैक पे भी आपने राइट करना है। थैंक यू सो मच। कीप सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।